हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके लर्ट्स। सो पिछली वीडियो में हमने एक कंसेप्ट सीखा था ग्रामर का। इस वीडियो में हम दूसरा कंसेप्ट सीखेंगे और ये वाला जो कंसेप्ट होगा आज ये आर्टिकल के बेस पे होगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज का जो कंसेप्ट है वो आर्टिकल के बेस पे है और इस कंसेप्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज के साथ हम आर्टिकल अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल्स लिखी है। कुछ जगह पे स्नेक के साथ मैंने ए यूज किया है, कुछ जगह पे मैंने दा यूज किया है और कुछ जगह पे आर्टिकल यूज किया ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या फंडा है ये आज हमें समझना है। आर्टिकल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं तो आपको पता होगा ए एंड दा को आर्टिकल्स कहा जाता है, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और दा को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो दा होता है वो डेफिनेट चीजों के साथ लगता है, इसलिए उसका नाम डेफिनेट आर्टिकल पड़ गया हुआ। क्लियर। अब आपको ये भी चीज पता होगी कि जो नाउन से मतलब जो आर्टिकल यूज होता है वो हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, और हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही आर्टिकल यूज होता है। बट मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, उसके साथ भी आर्टिकल यूज होता है। पर जनरली जब आर्टिकल यूज करते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज करते हैं। ठीक है, बट प्लूरल काउंटेबल नाउन से भी पहले आर्टिकल यूज किया जाता है। कुछ केसेस में बताऊंगा आपको मैं। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे मैंने पहली लाइन ही लिखी हुई है कि कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर ऑलवेज रिक्वायर्स एन आर्टिकल बिफोर इट। कॉमन नाउन, ठीक है, जब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा हमेशा उसको आर्टिकल की जरूरत होगी। कहने का मतलब आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले यूज किया जाता है। और कौन सा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन नाउन यूज किया है मैंने बोला, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉमन नाउन के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लो कि वहां पे कुछ लड़के खड़े हैं, ठीक है, कुछ टीम खड़ी है, एक मतलब प्लेयर्स की टीम खड़ी है, तो मैं किसी एक लड़के को बुलाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से बुला सकता हूँ? और उसका नाम पुकारूंगा कि रवि यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, या विनोद यहाँ पे आ जाओ, कुछ भी बोलूंगा तो जो रवि लड़का होगा वो आ जाएगा क्योंकि मैंने उसी का नाम पुकारा है। फिर मैं विनोद को बुलाऊंगा तो विनोद जो लड़का होगा उनमें से वो विनोद आ जाएगा। तो ये जो रवि और विनोद है ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बंदे का नाम है। बट अगर मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लड़के आ जाएं यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा बॉयज यहाँ पे आ जाओ। तो बॉयज जो है ये एक कॉमन नाउन है। बॉय जो है ये कॉमन नाउन है। ठीक है, मतलब बॉयज एक ऐसा नाउन है जो सारे लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रवि तो एक लड़के का नाम था, विनोद जो है वो एक लड़के का नाम था। ठीक है, बट बॉय जो है ये सारे लड़कों का नाम है। गर्ल्स होगी तो गर्ल्स कॉमन नाउन हो गया, बॉयज कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, अब मैं मंथ्स की बात करूं, है ना, मंथ मंथ है क्या है, मंथ मंथ कॉमन नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि मंथ तो बड़े सारे होते हैं, जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, बड़े सारे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, और हमेशा मतलब और कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल होते हैं वैसे। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एग्जांपल, आई सॉ ए स्नेक। सबसे पहले मैं आपको ये बात पूछता हूँ कि आई सॉ ए स्नेक का मतलब क्या हुआ? मैंने एक स्नेक देखा, एक सांप देखा। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया एक स्नेक देखा, एक सांप देखा, बट यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा है कि आई सॉ वन स्नेक, नहीं लिखा है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी किसी नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है, हमेशा जनरली आर्टिकल्स कब यूज किए जाते हैं? आर्टिकल कब यूज किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ठीक है, तो आई सॉ अ स्नेक मतलब मैंने एक स्नेक देखा, तो यहाँ पे वन तो लिखा नहीं है, बट फिर भी मैंने बोला कि मैंने एक स्नेक देखा। तो मुझे कैसे पता चला कि मैंने एक स्नेक देखा? तो जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एंड यूज हो जाता है, इसका मतलब वो चीज को मतलब एक चीज को डिनोट करता है। ठीक है, ए स्नेक का मतलब एक सांप, एन एप्पल का मतलब एक एप्पल, ए ऑरेंज का मतलब, एन ऑरेंज का मतलब एक ऑरेंज, ठीक है, एक संतरा। तो जब भी किसी आर्टिकल से पहले ए या एन यूज होता है, इसका मतलब वो एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने एक चीज लिखी हुई है, जो लाइन लिखी हुई है आई सॉ अ स्नेक, इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने एक स्नेक देखा। अब वो स्नेक के बारे में बता रहा है कि कौन सा स्नेक था वो, ना कोई भी एक रैंडम स्नेक देखा। जैसे हम रास्ते में चलते हैं, हमें कोई स्नेक दिख जाए तो हम घर पे जाके बोलेंगे आई सॉ अ स्नेक। ठीक है, मैंने एक सांप देखा, मतलब कोई पर्टिकुलर स्नेक के बारे में बात नहीं हो रही है, इसलिए आर्टिकल ए और एन यूज होता है। मतलब कोई भी रैंडम चीज के बारे में बात हो रही है, इसलिए ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब भी आई सॉ स्नेक, ठीक है, जब भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब एक स्नेक देखा, ठीक है। और ए इसलिए है यहाँ पे क्योंकि मैंने कोई एक रैंडम स्नेक देखा है, कोई एक पर्टिकुलर स्नेक नहीं देखा है, ठीक है। कोई भी सांप देख लिया, मैं चल रहा था, मेरे रास्ते में एक सांप आ गया, तो मैं यही बोलूंगा कि आई सॉ स्नेक, ठीक है। तो कोई रैंडम स्नेक मैंने देख लिया, मैं घर पे जाके बता दूंगा, क्लियर। तो जब भी आई सॉ स्नेक लिखा हो, इसका मतलब ये कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब कोई भी रैंडम स्नेक की बात हो रही है, पर्टिकुलर स्नेक के बारे में बात नहीं हो रही होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि जब किसी रैंडम चीज के बारे में बात हो रही हो तो आपको ए या एन यूज करना है। और ये चीज तो आपको पता ही होता है कि ए कब यूज करना है, एन कब यूज करना है, बट थोड़ी देर में आपको मैं बता भी दूंगा, क्लियर। सो एक चीज तो क्लियर हो गई, आई होप। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आई सॉ स्नेक्स इन ए जू। अब ऊपर वाले सेंटेंस में तो मैंने स्नेक के साथ ए आर्टिकल यूज किया है, बट नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मैंने कोई आर्टिकल यूज ही नहीं किया स्नेक्स के साथ। तो वो मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्यों नहीं यूज किया। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमेशा आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। तो स्नेक तो नाउन था, नाम था किसी का, सिंगुलर था, काउंटेबल था, काउंट कर सकते हैं ना स्नेक्स को, तो ऑफ कोर्स इसके पीछे तो आर्टिकल यूज कर सकते हैं हम। बट स्नेक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते, तो आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो आज का मुद्दा ही यही है, आज का कंसेप्ट ही यही है कि एक चीज के साथ हम कभी एंड यूज कर सकते हैं, सॉरी ए यूज कर सकते हैं, दा यूज कर सकते हैं, कभी कभी नहीं करते, तो क्यों, तो समझ आ रही होगी आपको, आई होप, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने स्नेक्स के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, क्योंकि स्नेक्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी आर्टिकल यूज नहीं करते। हाँ, कुछ केसेस में करते हैं, आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। सो जैसे नेक्स्ट वाला आई हैव सीन द स्नेक अगेन, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि मैंने दोबारा स्नेक देखा, अब मैंने ऊपर स्नेक के साथ ए यूज कर लिया, अब स्नेक के साथ में दा यूज कर रहा हूं, अब ये क्या चीज है। तो इसमें क्या है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। आई हैव सीन द स्नेक अगेन, मैंने दोबारा सांप देखा, मतलब वही सांप जो मैंने पहले कोई देखा हुआ है, ठीक है, वही सांप दोबारा देखा, मतलब एक पर्टिकुलर स्नेक के बारे में बात कर रहा है आप, ठीक है, कोई रैंडम स्नेक के बारे में बात नहीं कर रहा। आई हैव सीन डैश स्नेक अगेन, ठीक है, वो सांप मैंने दोबारा देखा, मतलब जैसे सपोज करो मैं गया, मेरे को एक सांप मिला, तब तो मैंने यूज किया आई सॉ अ स्नेक, बट मैं जब वापस आ रहा था वही काला ब्लैक वाला सांप दोबारा मेरे रास्ते से गुजरा, तो मैं बोलूंगा आई हैव सीन द स्नेक अगेन, ठीक है। अब मैं स्नेक के साथ द यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने वही सांप देखा जो मैंने पहले देखा, इसलिए स्नेक के साथ यहाँ पे द आया, और द लगने के बाद स्नेक पर्टिकुलर बन गया, इसलिए द यूज होता है आर्टिकल, मतलब जब आपको कोई चीज बतानी हो कि ये डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, तब आप द यूज करते हो, द यूज करते हो, और द इसलिए डेफिनेट कहलाता है, डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। अब नेक्स्ट वाला है, आई हैव सीन डैश स्नेक्स अगेन बिफोर लीविंग द जू। अब देखो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि आप प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, बट मैंने आपको कहा था कुछ केसेस में कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब देखो आपको तो लगेगा कि स्नेक्स तो प्लूरल है ना, स्नेक्स तो प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है, तो इसके पीछे आर्टिकल यूज नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने द आर्टिकल यूज किया है। तो आप पूरे सेंटेंस को भाई ध्यान से देखें, आई हैव सीन डैश स्नेक्स अगेन बिफोर लीविंग द जू, ठीक है, जू से निकलने से पहले, ठीक है, मतलब ये जो स्नेक्स की बात हो रही है, ये वो वाले स्नेक्स की बात हो रही है जो जू में थे, पर्टिकुलर वही स्नेक्स की बात हो रही है। देखो फिर पर्टिकुलर की बात आई, इसलिए यहाँ पे द आया, क्लियर, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी आर्टिकल यूज किया जाता है, द यूज किया जाता है, द की बात कर रहा हूं, ए एन नहीं यूज किया जाता, ठीक है, पर द कब यूज किया जाता है, जब पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही हो। तो आज का कंसेप्ट ये था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये, ठीक है। आपको एक ये भी बता देता हूं कि ए कब यूज करना है, एंड कब यूज करना है। वैसे आपको सबको पता ही होता है कि जब भी कोई काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन वॉल की साउंड दे या कॉन्सोनेंट की साउंड दे, तो आपको पता है ए और एन यूज किया जाता है। जब वॉल की साउंड दे तो एन यूज किया जाता है, जब कॉन्सोनेंट की साउंड दे तो ए यूज किया जाता है, सबको पता होता है, ठीक है। बट फिर भी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, कुछ लोग रूल्स याद करते हैं, तो रूल्स याद करने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ याद रखने का कि कब किसके साथ एन यूज करना है, कब किसी के साथ ए यूज करना है।
तरीका क्या है कि आपको पता है कि हिंदी में वर्णमाला होती है जिसमें अ अनार अ आम ऐसा होता है, ठीक है, क ख ग होता है। तो हिंदी में जो वॉवेल्स होते हैं ना वो होते हैं अ अनार आम ई इमली ई। तो ये याद कर लो। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं हिंदी में वो होते हैं क ख ग घ। तो जब भी आप कोई नाउन पढ़ो, ठीक है, जब भी आपको ए या एन लगाना हो और आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है, कि ए यूज होगा कि एन यूज होगा, तो आप क्या करो, उनकी साउंड देखो कौन सी आ रही है हिंदी में, इंग्लिश में मत देखो, साउंड देखो। और ना ही फर्स्ट लेटर देखो, साउंड देखनी है, फर्स्ट लेटर को देखना नहीं है कि फर्स्ट लेटर किसने देख लिया ओ है, ओ वॉवल है, बस लगा दिया ना। फर्स्ट लेटर को देखना है, सॉरी फर्स्ट लेटर की साउंड को देखना है। अब देखो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं यूनिवर्सिटी से। यू आपको लग रहा होगा यू तो वॉवल है, वॉवल से पहले तो आर्टिकल एन यूज किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। देखो साउंड को देखते हैं, साउंड की वजह से आर्टिकल आता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट होता है, यूनिवर्सिटी य। और आपको पता है य किस में आता है, क ख ग वाले में आता है जो कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट की साउंड आए तो क्या यूज किया जाता है, ए। तो यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी आएगा, ना कि एन यूनिवर्सिटी आएगा। अगेन यूनियन य की साउंड दे रहा है हिंदी में, ठीक है, तो अगेन ए ही आएगा, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। यूजफुल बुक, अभी आपको मैंने बताया कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले यूज किया जाता है, नाउन से पहले, ठीक है। बट क्या यूजफुल नाउन है, यूजफुल नाउन नहीं है, ठीक है। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों एडजेक्टिव का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे बुक है। बुक क्या है, नाउन, और नाउन को जो डिफाइन करे, जो नाउन के बारे में बताए, वो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव से पीछे भी, एडजेक्टिव के पीछे भी आर्टिकल यूज होता है, बट कंडीशन ये है कि एडजेक्टिव के बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, ठीक है, तब आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यूजफुल किसकी साउंड दे रहा है, अगेन ए की, मतलब कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल यूज किया जाता है, बट कंडीशन ये है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं $1 नोट के बारे में। वन, देखो अगेन ओ की साउंड दे रहा है, सॉरी मतलब स्टार्ट हुआ है ओ से, मतलब ओवल से साउंड हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो अब साउंड किसकी दे रहा है वो देखना, ओ सॉरी वन, व, है ना, कैसे बोलेंगे वन, तो व की साउंड दे रहा है, व किस में आता है, अगेन कॉन्सोनेंट में आता है ना, क वाले में आता है वो। तो यहाँ पे आएगा ए आएगा, तो ए $1 नोट, एक $1 नोट। अगेन वन मैन आर्मी, अगेन व की साउंड दे रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ए ही आएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। अब जब कुछ एब्रिविएशंस के साथ भी यूज होता है ए और एन, एब्रिविएशंस आपको पता होगा, फुल फॉर्म्स, ठीक है, एमए, बीए, एलएलबी, बीएससी, ये फुल फॉर्म्स होती है। अब इसके साथ क्या यूज हो रहा है, अब देखो एमए, तो अगेन साउंड पहचानो, स्टार्टिंग में क्या हुआ, एमए, एम एम। तो आप जब देखोगे तो एम ऐसे लिखते हैं ना, एम, तो किसकी साउंड आ रही है, ए की, है ना। तो ए क्या है, वॉवल है हिंदी में, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। बी ए, ब की आ रही है, बी, है ना, बी, तो ए बी आएगा। एल, अगेन एल, ए की आ रही है, तो एन आएगा, एन एल एल बी आएगा। और बीएससी की अगर मैं बात करूं बी, तो अगेन ए आएगा। तो आज का ये कंसेप्ट था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, जरूर बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।